नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग वाइज सर्च पे। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए सेशन में, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, हार्डली 10-12 दिन बचे हैं आपके एग्जाम के लिए, एसबीआई क्लर्क के प्री के लिए, राइट। सो आई होप आप सभी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और हमारे इस चैनल से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिल रहा होगा। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को एक बार सभी लोग लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप इस क्लास की पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे अवेलेबल है। देखते हैं आज के सेशन में क्या क्या खास है और क्या क्या हम करने वाले हैं। आज के सेशन में हम जो करने वाले हैं, एक करेंगे मंथ एंड डेट पजल, ठीक है। एक हम करेंगे ट्रायंगुलर अरेंजमेंट विद वेरिएबल, एक करेंगे मंथ पजल और एक करेंगे हम अनसर्टेन बॉक्स पजल। इस तरीके से हम लोग 4 पजल करने वाले हैं आज के सेशन में। पहली पजल आप लोग के सामने ये है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मेरे साथ साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं और बना सकते हैं। देखते हैं क्या बनेगा। इसका अरेंजमेंट क्या बनेगा। 6 लोग हैं, MNOPQR, गोइंग टू डिफरेंट कंट्रीज ऑन डिफरेंट डेट्स ईदर 6 और 23 ऑफ 3 डिफरेंट मंथ, अलग अलग महीने के उसमें जा रहे हैं। और किस तरीके से जा रहे हैं ये, जनवरी अप्रैल और जून में। तो पहले ना 6 कॉलम बना लेते हैं, 6 और 23 के, 6 एंड 23। ये हो गया अपना जनवरी मंथ का। ये किसका हो गया, जनवरी मंथ का हो गया। और जनवरी में आपको पता है 31 डेज होते हैं। देन अगेन 6 एंड 23। और ये कॉलम अपना हो गया कौन सा, ये अपना हो गया अप्रैल मंथ का। अप्रैल मंथ का हो गया और इसमें कितने डेज होंगे, 30 डेज। देन अगेन 6 एंड 23। और ये अपना हो गया किसका, जनवरी अप्रैल एंड जून। ये जून का हो गया और जून में आपको पता है कितने होते हैं, 30 डेज। तो इस तरीके से अपने सारे कॉलम बन के रेडी हैं। और हमें इसमें क्या करना है कि अब पर्सन और उनके साथ साथ उनकी जो रेस्पेक्टिव प्लेसेस है जहां पे वो विजिट करें, जहां पे जा रहे हैं, वो हमें फिक्स करना है इसमें। चलिए तो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या बनेगा इसका सॉल्यूशन। आर 2% बिफोर जा रहा है, जो चिली में जा रहा है। आर 2% बिफोर है चिली के, तो मतलब इन दोनों के बीच में एक का गैप आएगा। एटलीस्ट 3% आर गोइंग आफ्टर आर, आर के बाद कम से कम 3 लोग हैं, तो 1 2 3। आर अपना या तो यहाँ पे आएगा, या आर अपना यहाँ पे आएगा, या फिर आर अपना यहाँ आएगा। आर के एक छोड़ के चिली आएगा तो चिली अपना यहाँ आ जाएगा। एक छोड़ के चिली आएगा, चिली यहाँ पे आ जाएगा। और एक छोड़ के चिली आएगा, चिली अपना यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। 2 लोग जा रहे हैं आर और ओ के बीच में, तो 1 2 ओ यहाँ आएगा, 1 2 ओ यहाँ पे आएगा, और 1 2 ओ अपना यहाँ पे आएगा। ठीक है। जितने लोग ओ के पहले जा रहे हैं, देखो इस केस में ओ के पहले काउंट करोगे बहुत टाइम लगेगा। जितने ओ के पहले जा रहे हैं उतने रशिया के बाद। तो ओ के बाद आप उल्टा कर दो, जो बोला उसका उल्टा कर लो बस। उल्टा कब करते हैं, जहां से आपको काउंट करने में आसानी पड़े। तो ओ के पहले काउंट करने में आसानी नहीं पड़ेगी, ओ के बाद आसानी पड़ेगी। ओ के बाद 0, तो रशिया के पहले 0। यहां ओ के बाद 1, तो रशिया के पहले भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहां ओ के बाद 2 है, तो रशिया के पहले 2 नहीं हो सकता, इसलिए ये केस क्या हो गया, गलत। तो केस नंबर 2 और केस नंबर 1 में से कोई एक सही जाएगा। फिर आपको बोला है एम इज गोइंग इमीडिएटली आफ्टर द वन हु इज गोइंग टू चाइना। एम इमीडिएट आफ्टर जा रहा है चाइना की, मतलब चाइना वाले पर्सन के जस्ट बाद कौन जाएगा, एम जाएगा। और एम इज नीदर गोइंग टू चिली नॉर फिनलैंड। एम ना तो चिली जा रहा है और ना ही एम कहां पे जा रहा है, फिनलैंड जा रहा है। एम इन दोनों में से कहीं पे भी नहीं जा रहा है। तो चाइना की जस्ट बाद एम मैं कैसे रख सकता हूँ। चाइना अगर 23 जनवरी में रखूंगा तो एम नहीं आ पाएगा। आर की जगह पे चाइना रखूंगा तो एम आ जाएगा। और 23 अप्रैल में चाइना रखूंगा तो एम नहीं आ पाएगा, क्योंकि एम चिली में नहीं जा रहा। तो चाइना आएगा आर में, उसके जस्ट बाद आएगा एम। इस केस में चाइना एम ऐसे नहीं बनेगा, चाइना एम ऐसे नहीं बनेगा। चाइना और एम केवल ऐसे बन सकता है, चाइना और उसकी जस्ट बाद कौन आएगा, एम। ठीक है। अच्छा, फिर आपको ये भी बोला है कि पी इज गोइंग ऑन इवन डेट आफ्टर आर। आर के बाद इवन डेट केवल यहां पे मौजूद है पी, और आर के बाद इवन डेट अपनी यहां पे मौजूद है पी। पी यहां पे आ जाएगा और इस केस में पी यहां पे आ जाएगा। ठीक है ना। चलो, एन रशिया चिली नहीं जा रहा, एन रशिया नहीं जा रहा, और चिली में तो ऑलरेडी कोई जा रहा है, तो एन अपना यहां पे आएगा कंफर्म। इस केस में चिली एन जाएगा नहीं, तो एन आएगा यहाँ पे। ठीक है। एम फिनलैंड में नहीं जाएगा, तो फिनलैंड यहाँ नहीं आएगा, तो फिनलैंड आ जाएगा यहाँ पे, ऐसा उसने कहा था हमसे। और यहाँ पे एम में फिनलैंड नहीं आएगा, तो फिनलैंड आ जाएगा एन और पी में से कोई एक में। अच्छा अच्छा, एम में नहीं आया तो ओ में भी तो आ सकता था फिनलैंड, सॉरी सॉरी सॉरी। इस केस में भी हाँ ऐसा हो सकता है। इस केस में भी ऐसा हो सकता है, ओ में भी तो आ सकता है फिनलैंड। अभी होल्ड रखते हैं, ज्यादा हड़बड़ी नहीं दिखाएंगे। क्यू इमीडिएटली बिफोर है फ्रांस के, क्यू इमीडिएट बिफोर है फ्रांस के, तो क्यू अपना केवल यहीं आ सकता है। और क्यू फ्रांस के इमीडिएट बिफोर है, तो फ्रांस अपना यहाँ आएगा। क्यू इमीडिएट बिफोर फ्रांस, तो यहाँ तो क्यू इमीडिएट बिफोर फ्रांस आ ही नहीं सकता। यहाँ तो क्यू इमीडिएट बिफोर फ्रांस आ ही नहीं सकता ना, तो ये केस हो गया गलत। अब एम फिनलैंड नहीं जाएगा, तो फिनलैंड आ जाएगा अपना यहाँ पे। और एक कंट्री कौन सी बची, कनाडा, कनाडा आ जाएगा यहाँ पे। तो केस नंबर 1 आपका सही बनेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम यही सॉल्यूशन इसका बनाया होगा।
ये इसके दो क्वेश्चन है, आप इनको होमवर्क में कमेंट करके बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स, राइट। चलिए अगली पजल पे मूव करते हैं। अगली पजल आप लोग के सामने है जो कि आपकी ट्रायंगुलर अरेंजमेंट के बेसिस पे पजल है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या बनेगा। 6 पर्सन GHI JK L आर सिटिंग एट अ ट्रायंगुलर टेबल। सभी लोग ट्रायंगुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं। 6 लोग हैं ट्रायंगुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं। और आपको ये बोला है सभी लोग सेंटर में फेस कर रहे हैं। सभी लोग कहां पे फेस कर रहे हैं? सभी लोग सेंटर में फेस कर रहे हैं। जितने भी लोग बैठे हैं सभी लोग सेंटर में फेस कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप उनको सेंटर में फेस कराओ, है ना। बस आपने ऐसे लाइन बना दी तो काफी है, क्योंकि हमें ये तो पता ही है सेंटर कर रहे हैं। अब वो सभी लोग अलग अलग टाइप का म्यूजिक लाइक करते हैं, रॉक, पॉप, जैज, फोक, क्लासिक, डिस्को, इस तरीके से। सबसे पहली लाइन है द वन हु लाइक जैज सिट इन द कॉर्नर। जैज वाला कॉर्नर में है, तो जैज को अगर आपने यहां रखा और जैज को यहां रखा, ये केस नंबर 1 और केस नंबर 2। जैज को कॉर्नर में रखा आपने। 3 लोग बैठे हैं जैज और जी के बीच में, और जी इमीडिएट लेफ्ट में है रॉक के। जैज और जी में 3, 1 2 3, जी यहां आ सकता है। और 1 2 3 जी यहां पे आ सकता है। और आपसे कहा कि जी इमीडिएट लेफ्ट में है रॉक के। जी इमीडिएट लेफ्ट में रॉक के, तो रॉक अपना यहां आ सकता है। और जी इमीडिएट लेफ्ट में रॉक के, तो रॉक अपना यहां आ सकता है। जी इमीडिएट लेफ्ट में रॉक के, ऐसे दो केसेस बन के आ रहे हैं अपने, ठीक है। फिर बोला है एल सेकंड राइट में है रॉक के, तो रॉक का सेकंड राइट एल यहां बनेगा, रॉक का सेकंड राइट एल अपना यहां बनेगा, इस तरीके से। फिर आपको बोला गया है कि द पोजिशन ऑफ द वन हु लाइक जैज विद रेस्पेक्ट टू जी। जैज की पोजिशन जी के रेस्पेक्ट में जो है, देखो जैज की पोजिशन जी के रेस्पेक्ट में क्या है, द पोजिशन ऑफ द वन हु लाइक जैज विद रेस्पेक्ट टू जी। जैज की पोजिशन जी के रेस्पेक्ट में दो है, या तो राइट से काउंट करूं या लेफ्ट से काउंट करूं। इस सेम एज द पोजिशन ऑफ के विद रेस्पेक्ट टू एल, वही पोजिशन के की होगी एल के रेस्पेक्ट में। और एल के लिए बोला है एल इमीडिएट लेफ्ट में है एच के, तो एल इमीडिएट लेफ्ट में एच के ऐसे बनेगा, एल इमीडिएट लेफ्ट में एच के ऐसे बनेगा। अब इस लाइन को समझना जरा। इस लाइन में बोल रहा था द पोजिशन ऑफ द वन हु लाइक जैज विद रेस्पेक्ट टू जी। जैज की पोजिशन जी के रेस्पेक्ट में आप देखोगे तो जैज की पोजिशन जी के रेस्पेक्ट में इस केस में क्या हो रहा है, दो राइट आ रहा है। क्या आ रहा है? दो राइट आ रहा है। जैज की पोजिशन जी, जैज की पोजिशन जी के रेस्पेक्ट में क्या है, दो राइट में आ रहा है। तो सेम आपको क्या करना होगा कि के की पोजिशन एल के रेस्पेक्ट में दो राइट में लेनी होगी। तो एल के दो राइट में के अपना यहां आएगा। अगर आप लेफ्ट से लोगे, अगर आप लेफ्ट से लोगे जैज की पोजीशन जी के रेस्पेक्ट में, तो 1 2 3 4 क्या होगा, 4 लेफ्ट होगा। तो एल के रेस्पेक्ट में के की पोजीशन 4 लेफ्ट, 1 2 3 4, के यहां पे आएगा, ठीक है। सेम यहां पे देखना, यहां पे देखना, जैज की पोजीशन जी के रेस्पेक्ट में दो लेफ्ट में यहां पे, तो के की पोजीशन एल के रेस्पेक्ट में दो लेफ्ट में यहां बनेगी। और राइट से देखोगे तो 1 2 3 4, 4 राइट में आ रहा है जैज जी के, तो 1 2 3 4, 4 राइट में आ रहा है के। इस तरीके से बन के आएगा अपना, इस तरीके से ये अपना बन के आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द वन हु सिट सेकंड राइट ऑफ एच लाइक पॉप। एच के दो राइट में जो है वो पॉप लाइक कर रहा है, पॉप यहां पे आ जाएगा। एच के सेकंड राइट में पॉप ये यहां पे आ जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन वन पॉप एंड एच। पॉप और एच के बीच में जो लोग आ रहे हैं, पॉप और एच के बीच में जो लोग आ रहे हैं वो एक ज्यादा है, n+1 है। किसके कंपैरिजन में? आई और फॉक से। तो आई और फॉक में कितने आएंगे? एन आएंगे। कितने आएंगे? एन नंबर ऑफ पर्सन व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ बोथ एच एंड आई। जब एच और आई के राइट से काउंट करते हैं तो देखो पॉप और एच में कितना आ रहा है, एच और पॉप में आप देखोगे एक पर्सन आ रहा है एच के राइट से। तो आई और फॉक में कितना आएगा? अब एक आ रहा है तो एक किससे एक ज्यादा होगा? जीरो से। तो आई और फॉक में जीरो बनेगा, तो आई और फॉक में जीरो कैसे बन सकता है? आई रखूंगा फॉक नहीं आएगा, आई रखूंगा फॉक आ जाएगा, केवल यही बन सकता है, आई और फॉक अपना यहां पे आ जाएगा। इस केस में आप अगर एच और पॉप के बीच में देखोगे तो एच के राइट से, एच के राइट से एच और पॉप पॉप में एक आ रहा है, तो आई और फॉक में जीरो होना चाहिए। तो आई अपना जो आ सकता है, आई अपना केवल जैज में आ सकता है। और आई के इमीडिएट राइट में फॉक अपना एल में आ सकता है, ठीक है। आई और फॉक में हो गया जीरो। फिर बोल रहा है जे ना तो डिस्को लाइक करता है ना रॉक। तो जे रॉक कर नहीं रहा है, तो यहां पे जे तो अब कहीं आ ही नहीं सकता। जे तो कहीं पे आ नहीं सकता, कि जे रॉक कर नहीं रहा है, तो जे को मैं कहां रखूं? तो ये केस हो गया गलत। यहाँ पे जे अपना यहाँ पे आ सकता है, केवल यहीं पे आ सकता है। और रॉक में के आ गया, तो जे क्या नहीं लाइक कर रहा है? डिस्को और रॉक। तो रॉक तो कोई और कर रहा है, डिस्को करनी है, तो डिस्को में कौन आ जाएगा? आई। और एक बचा है क्लासिक, क्लासिक में आ जाएगा जे। तो ये अपना बन जाएगा अरेंजमेंट इस तरीके से सही। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी सेम यही अरेंजमेंट बनाया होगा। इस पजल में सबसे अच्छी लाइन जो थी ना, वो ये वाली लाइन थी, द पोजिशन ऑफ द वन। ये वाली लाइन सबसे अच्छी लाइन थी, बहुत अच्छी लाइन थी, ये कंफ्यूज करने वाली लाइन थी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। ये इसके दो क्वेश्चन आप होमवर्क में कमेंट करके बताइएगा कि इन
पजल के दोनों क्वेश्चन, इसके आंसर क्या बनेंगे, ठीक है। अगली पजल आप लोग के सामने है जो मंथ बेस्ड पजल है। 8% BCDEFGHI वर प्रमोटेड इन डिफरेंट मंथ, अलग अलग महीने प्रमोट हुए हैं। और वो महीने कौन कौन से दे रखे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब कंजिक्यूटिव मंथ है। देखते हैं कैसे बनेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ये जनवरी हो गया। जनवरी के बाद फरवरी, देन मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। जून, जुलाई एंड अगस्त, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसमें हम लोग को ये पर्सन फिक्स करना है, जो लोग प्रमोट जिस मंथ में हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग को इसको लेके चलना है आगे। और देखते हैं फिर क्या बनेगा इसका। तो सबसे पहले तो इनके डेज लिख लो, कौन से में कितने, मतलब कौन से मंथ में कितने डेज हैं। ये 31 फरवरी 28 का लेके चलना है, अगर ईयर मेंशन नहीं करा है तो मार्च 31, 30, 31, 30 और 31, ठीक है। डी 2 महीने बाद हुआ है सी के, तो डी 2 महीने बाद हुआ है सी के, तो एक का गैप आएगा। और डी एंड सी प्रमोटेड बिफोर जून, और दोनों जून के पहले हुए। अब जून के पहले हुए हैं तो डी भाई यहाँ पे आएगा तो सी यहाँ पे आएगा, डी यहाँ पे आएगा तो सी यहाँ पे आएगा, और डी यहाँ पे आएगा तो सी अपना यहाँ पे आएगा। इस तरीके से बनेगा। तीन लोग प्रमोट हुए डी और बी के बीच में, तो 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 ऊपर नहीं बन सकता, 1 2 3 डी और बी में तीन ऐसे हो गए। और यहाँ पे 1 2 3 नीचे नहीं आ सकता, 1 2 3 बी अपना यहाँ आ जाएगा। ये तीन केसेस है, 1 2 और 3, ठीक है। दो लोग प्रमोट हुए बी और एच के बीच में, तो 1 2 एच यहाँ आ जाएगा, 1 2 एच यहाँ आ जाएगा, और इसमें 1 2 एच अपना यहाँ आ जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन प्रमोटेड बिफोर एच, एच के पहले जो लोग प्रमोट हुए हैं इस सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन प्रमोटेड बिटवीन जी एंड ई। अगर एच के पहले एन पर्सन प्रमोट हुए तो जी और ई के बीच में कितने आएंगे, एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे, ठीक है। अब एच के पहले आ रहे हैं 1 2 3, तो जी और ई में 3 आने चाहिए। अब जी और ई में 3 कैसे बनेगा, जी यहाँ रखूंगा 1 2 3 नहीं बन पाएगा, यहाँ रखूंगा तो 1 2 3 नहीं बनेगा, यहाँ रखूंगा तो ही बन पाएगा। तो जी और ई में से कोई एक यहाँ आएगा, जी और ई में से कोई एक यहाँ आएगा, और 1 2 3 जी और ई में से कोई एक यहाँ आएगा। इस केस में एच के पहले 1 2 3 4, तो जी और ई में 4 आने चाहिए, यहां रखता हूं तो 1 2 3 4 नहीं बन पाएगा, यहां रखूंगा तो 1 2 3 4 बन जाएगा, जीई। और 1 2 3 4 जी और ई यहाँ पे। एच के पहले 1 2 3, तो जीई में 3 आने चाहिए, यहां रखूंगा जी और ई को तो 1 2 3 नहीं होगा, यहां रखूंगा 1 2 3 हो जाएगा, जीई। और 1 2 3 जीई। आई इमीडिएट आफ्टर ई, आई इमीडिएट आफ्टर ई है, तो ई यहां से कैंसिल कर दो, है ना। ई यहां से कैंसिल और यहां से भी कैंसिल, तो ये तो केस ही गलत हो जाएगा, केस ही गलत हो जाएगा। आई इमीडिएट आफ्टर ई नहीं आएगा, यहां से ई कैंसिल, तो ई रहेगा अपना यहाँ पे, और आई इमीडिएट आफ्टर ई ऐसे हो गया। और यहां से ई कैंसिल, ई यहां पे रखोगे तो आई इमीडिएट आफ्टर ई ऐसे बन गया। एफ आई के पहले आ रहा है, तो इस केस में आई की पहले तो जगह ही नहीं है, तो ये केस गलत। और एफ आई के पहले आ रहा है, तो एफ आई के पहले ऐसे बन जाएगा। तो केस नंबर 2 आपका सही बनेगा। उम्मीद करता हूं कि सेम आप लोगों ने भी यही बनाया होगा, ठीक है। चलिए, ये दो क्वेश्चन आप होमवर्क में कमेंट करके बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट एंड द अमेजिंग पजल ऑफ टुडेज सेशन, जिसमें बोला है सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस आर केप्ट वन अबव अनदर। अनसर्टेन है, अनसर्टेन हमने रो करा है, सब कुछ करा है, सर्कल करा है, लेकिन बॉक्स नहीं करा है। अब बॉक्स भी करेंगे। लास्ट क्लास में सर्टेन नंबर ऑफ शायद फ्लोर्स करा था ना हमने, आज बॉक्स वाला है। एन दो ऊपर है आर के, एन किसके दो ऊपर है, आर के, ऐसे हो गया। फिर 3 रखे गए हैं आर, और जो इमीडिएट बिलो है क्यू के, ओके। अब देखो क्या बोल रहा है, ओनली 3 बॉक्सेस आर कैप्ड बिटवीन आर एंड द बॉक्स विच इज कैप्ड इमीडिएटली बिलो क्यू। आर और जो क्यू के जस्ट नीचे रखा है उसके बीच में 3 है, ठीक है। देखो 1 2 3, क्यू के इमीडिएट नीचे मान लो ये रखा है, तो क्यू के जो इमीडिएट नीचे रखा है और आर के बीच में 3 आएंगे, तो क्यू के इमीडिएट नीचे तो ये हो गया, तो इसके और आर के बीच में 4 आ रहे हैं ना, 1 2 3 4, तो ये तो नहीं बन पाएगा, ये तो नहीं बन पाएगा। एक सेकेंड, तो क्यू यहां रखो और ये, तो देखो आर और क्यू के जो इमीडिएटली नीचे रखे उनके बीच में 3 आ गए, 1 2 3 आ गए ना। और ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, जैसे एन यहाँ है तो आर यहाँ है, तो आर और 1 2 3, और क्यू के इमीडिएटली नीचे ये वाला हो गया, क्यू के इमीडिएटली नीचे कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। इसके और आर के बीच में 3 डिब्बे आ रहे हैं, देखो ये वाले आ रहे हैं ना। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्या किया है यहाँ पे, ठीक है।
उसने बोला था आर और जो क्यू के जस्ट नीचे रखा है उनके बीच में 3 डिब्बे आ रहे हैं, तो क्यू के जस्ट नीचे इस केस में ये वाला डिब्बा है, और आर और इसके बीच में 3 आ रहे हैं क्या, 1 2 3, और यहाँ पे देख लो 1 2 3 क्यू के जो जस्ट नीचे रखा है उसमें आ रहे हैं। तो लाइन बहुत सॉलिड लाइन है, बहुत प्यारी लाइन है, जो समझने वाली लाइन थी। आगे आपको बोला गया है नंबर ऑफ बॉक्सेस कैप बिटवीन एन एंड क्यू, एन और क्यू के बीच में जो डिब्बे रखे गए हैं वो एक ज्यादा है, मतलब एक्स प्लस वन आएंगे एन और क्यू के बीच में, किसके कंपैरिजन में, आर और डब्ल्यू के कंपैरिजन, तो आर और डब्ल्यू के बीच में कितने आएंगे, एक्स आएंगे। एन और क्यू में 1 2 3 4 4 आ रहे हैं, तो आर और डब्ल्यू में 3 आने चाहिए। तो 1 2 3 डब्ल्यू यहां भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, डब्ल्यू कहीं भी आ सकता है, और इसमें देखना एन और क्यू में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, कितना आ रहा है, 2। तो अगर 2 आ रहा है तो एन और क्यू में अगर 2 आ रहा है, 2 किससे एक ज्यादा होगा, एक से, तो आर और डब्ल्यू में कितना आएगा, एक। तो इस केस में आर और डब्ल्यू में एक ऐसे नहीं बन सकता, आर और डब्ल्यू में एक ऐसे ही बनेगा। इसमें क्या होगा, एन और क्यू में 1 2 3 4, तो आर डब्ल्यू में 3 दो तरीके से बन सकता है, आर एक छोड़ के एन, दो छोड़ के क्यू, और ये। तो एन और क्यू में यहां देखोगे तो 2 और 2 4 आ रहे हैं, तो आर और डब्ल्यू में 3 आएंगे, तो 1 2 3 डब्ल्यू यहां आएगा, और इसमें 1 2 3 डब्ल्यू यहां आएगा। ठीक है, ये 3 पॉसिबिलिटी हो गई, ये केस नंबर 1, ये 2। ओहो, अभी मैंने ऑप्शन लिख दिया कि वहां पे और डिब्बे भर सकते हैं, सॉरी सॉरी, चलो छोड़ो ना, आगे करते हैं। एल 3 बॉक्सेस अबव है जे के, एल 3 ऊपर है जे के, और जे एग्जैक्टली बिटवीन है एन डब्ल्यू के। अब जे एग्जैक्टली बीच में एन डब्ल्यू के, तो एन डब्ल्यू में देखो ऑड नंबर ऑफ बॉक्स आ रहे हैं क्या, 2 3 4 5, तो जे जो आएगा एन डब्ल्यू के बीच में ऐसे आएगा, जे एन डब्ल्यू के बीच में ऐसे आ गया, है ना, क्योंकि दो जे डब्ल्यू के बीच में जो, और दो जे एन के बीच में, यहां देखो जे एन डब्ल्यू के बीच में आ पाएगा क्या, जे एन डब्ल्यू के एग्जैक्टली बीच में ऐसे आ गया, यहां 1 2 3 नहीं आएगा, तो ये केस हो गया गलत, क्योंकि यहां तो एन जे डब्ल्यू के बीच, आर एन और डब्ल्यू के बीच में आ रहा है। ठीक है, अब आपको बोला था एक लाइन ये थी कि एल जो है 3 ऊपर है जे के, तो 1 2 और 3, एल 3 ऊपर हो गया जे के, और यहाँ पे 1 2 एल 3 ऊपर हो नहीं पाएगा, तो ये केस भी हो गया गलत, तो केवल यही केस सही जा रहा है अपना। ठीक है, एल सेकंड है टॉप से, तो एल के ऊपर केवल एक डिब्बा होगा, बन गया। जितने जे के नीचे हैं उतने आर के ऊपर हैं, जे के नीचे जितने उतने आर के ऊपर। इसको अब आपको यहां पे देखना रिवर्स कंसेप्ट कितना काम करेगा, कितना काम करेगा ये देखना। आपको जे के नीचे तो पता ही नहीं चल पाएगा ना कितने हैं, पता ही नहीं चल पाएगा, क्यों, क्योंकि अभी तो कंफर्म नहीं है। लेकिन जे के ऊपर कंफर्म है, तो जो आपको बोला आप उसका उल्टा कर दो। आपको बिलो जे बोला है, आप जे के अबव कर दो, जे के अबव एन मान लो, और एज बिलो अबव आर बोला तो आर के नीचे कर लो, आर के नीचे एन कर दो। ठीक है, तो जे के ऊपर काउंटेबल बॉक्सेस है 1 2 3 4, तो आर के नीचे भी काउंटेबल बॉक्सेस आएंगे, तो आर के नीचे 1 2 3 4 काउंटेबल बॉक्स है, आर विच इज केप्ट थर्ड फ्रॉम द बॉटम, 1 2 3 4, अरे नहीं यार, आर थर्ड फ्रॉम द बॉटम आ ही नहीं रहा है, आर थर्ड फ्रॉम द बॉटम आ ही नहीं रहा है, ये तो गलत हो गया अपना। इस केस में क्या दिक्कत हुई थी, जे विच इज केप्ट एग्जैक्टली बिटवीन एन एंड डब्ल्यू, नहीं नहीं, ये तो हमने कुछ गलत हो गया यहाँ पे, ये तो कुछ गलत हो गया है, क्या गलती हो गई, एन टू अब आर, थ्री बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन आर विच इज केप्ट थर्ड फ्रॉम द बॉटम। यार हमारा तो यार है, उसने एक लाइन थी ना कि थ्री बॉक्सेस केप्ट बिटवीन आर एंड द बॉक्स विच इज केप्ट इमीडिएटली बिलो क्यू, जो क्यू के जस्ट नीचे है, और आर 1 2 3 बन रहा है यार, कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है इसमें। हाँ, एंड टू बॉक्सेस अबव आर, एंड टू बॉक्सेस अबव आर, थ्री बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन आर और जो इमीडिएटली बिलो है क्यू के। यहाँ गलती कर दी हमने, देखो यहाँ गलती कर दी, यहाँ गलती कर दी, यहाँ बोल रहा है थ्री बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन आर एंड द बॉक्स विच इज केप्ट इमीडिएटली बिलो क्यू, तो यहाँ गलती कर दी, यहाँ पे हमने क्यू के जस्ट नीचे ये है, तो आर और क्यू, क्यू के जस्ट नहीं, 1 2 3 सही तो करा है यहाँ पे भी, 1 2 3 क्यू के जस्ट नीचे डब्ल्यू है, तो आर और जो क्यू के जस्ट नीचे उसके नीचे 3, 1 2 3 सही करा यार, यहाँ पे भी सही करा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिटवीन एन एंड क्यू इज वन मोर, एन और क्यू में एक ज्यादा आएगा, 1 2 3 4 4 आ रहे हैं, आर डब्ल्यू में 3 आने चाहिए, तो 1 2 3, और एन और क्यू में कितने आ रहे थे, नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट इन एन एंड क्यू इज वन मोर, एन और क्यू में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 4 आ रहे हैं, तो एक ज्यादा है, आर डब्ल्यू में 3 आने चाहिए, तो 1
2 3 ठीक है, एक बार नीचे रख के दिखा था, 1 2 3 RW में 3 करे, 1 2 3 ठीक है। L 3 अबव है J के, और J एग्जैक्टली बीच में NW के, J NW के एग्जैक्ट बीच, J N और W के एग्जैक्टली बीच में आना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 आ रहे थे। 1 2 3 4 5, तो 2 छोड़ के तीसरे पे आएगा J। और क्या बोला था उसने कि L 3 अबव है J के, तो 1 2 1 2 L नहीं आ पा रहा था, 1 2 L आ रहा था। यहाँ पे तो N और W के एग्जैक्ट बीच में J ही नहीं आ पा रहा था। L 3 अबव J, 1 2 1 2 3 ठीक है। J एग्जैक्टली N और W के बीच में आ रहा है, ठीक है। L सेकंड फ्रॉम द टॉप, L सेकंड हो गया टॉप से। एज मैनी बॉक्सेस बिलो J, J के नीचे जितने हैं उतने अबव है R के, R थर्ड फ्रॉम द बॉटम। ये कैसे पॉसिबल है यार, पॉसिबल ही नहीं है। तो लगता है कुछ मिस्टेक है इसमें, लगता है कुछ मिस्टेक है इसमें, कुछ मिस्टेक है इसमें, ठीक है। तो होल्ड पे रखते हैं, छोड़ते हैं इस पजल को, क्या कर सकते हैं, कुछ मिस्टेक है इसमें, ठीक है। देखेंगे इसमें क्या, पता नहीं क्या गलती है, बाद में देखेंगे इसको, छोड़ो इसको फिर। तो क्वेश्चन भी करना ही बेकार है फिर तो, ठीक है, छोड़ देते हैं इसको, कोई बात नहीं। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसके लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे अवेलेबल है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम।